Good morning, students. Class 11th Maths, Chapter 7, Permutation and Combination. Today's topic is combination, जो previous हमने पढ़ा था, and questions based on both permutation and combination. Cards, ये class 10th में भी आपने सीखा हुआ है. Total cards होते हैं 52, 26 red card and 26 black card. फिर 26 रेड कार्ड के आगे फर्दर डिविजन्स हैं. 13 रेड होते हैं हार्ट बना होता है, 13 रेड पे डायमंड बना होता है. 26 ब्लैक के आगे दो डिवीज़न है. 13 ब्लैक पे क्लब बना हुआ है, 13 ब्लैक पे स्पेड बना हुआ है. अब 13 रेड हैं जिस पे हार्ट बना हुआ है. हर कार्ड पे 1 से लेके 13 तक है. डायमंड पे भी 1 से 13, क्लब पे भी 1 से 13, स्पेड पे भी 1 से 13. 11 12 13 नहीं होता. 11 की जगह जैक, 12 की जगह क्यू क्वीन, 13 की जगह के किंग, ये होता है. 1 2 3 4 अप टू 10 जे क्यू एंड के. और 1 की जगह भी ए होता है. ए मीन्स एस. टोटल हमारे पास हर कार्ड 4 होते हैं. एस बी 4, 2 बी 4, 3 बी 4, 4 बी 4, ऐसे के बी 4, के बी 4. तो 13 इंटू 4 कितने हो गए? 52 कार्ड्स हो गए टोटल. 4 जैक, 4 क्वीन एंड 4 किंग. टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं, जिसमें 6 रेड फेस कार्ड है एंड 6 ब्लैक फेस कार्ड है. ये चार्ट सारा आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 7.4. फाइंड द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ़ देयर इज एक्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन. बेटा टोटल 52 के अंदर आपको वैसे पता है एस कितने होते हैं? 4. एस को छोड़ दो, बाकी नॉन एस कितने हो गए? 48. एस अगर हमारे पास 4 हैं, बाकी सब छोड़ दो, तो नॉन एस कितने हो गए हमारे पास? 48 हो गए. ऐसे ही ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड के अंदर जो हमने सिलेक्शन करनी है, एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए. एक एस होना चाहिए तो 4 क्या होने चाहिए? नॉन एस. अगर एक एस लिया तो 4 क्या होने चाहिए? नॉन एस. तो एक केस आपने सेलेक्ट करना है कितने में से? 4 में से. तो 4 सी 1 वेस. एंड 4 नॉन एस सेलेक्ट करने हैं आपने कितने में से? 48 में से. तो 48 सी 4 हो गया. 1 एस सेलेक्टेड फ्रॉम 4 एस, 4 सी 1, एंड 4 नॉन एस सेलेक्टेड फ्रॉम 48 नॉन एस is 48 C 4 ways. So 1 is selected from 4 A's in 4 C 1 ways, and 4 known is selected from 48 known is in 48 C 4 ways. तो टोटल सिलेक्शन कितना हो गया हमारे पास? टोटल सिलेक्शन दैट इज इक्वल टू 4 C 1 मल्टीप्लाई बाय 48 C 4. इसको सिंप्लीफाई कर लेना. आपको एन सी आर का फॉर्मूला बताया हुआ मैंने. एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है? एन सी आर इक्वल टू क्या होता है? एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल. अब अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers. In how many ways can one select? Select का मतलब है मुझे combination लगाना है. Selection का मतलब है मुझे combination लगाना है. Can one select a cricket team of 11 from 17 player? Total player कितने हैं हमारे पास? Total player है हमारे पास 17. और total selection कितने की करनी है मुझे? 11 की. टोटल सिलेक्शन करनी है 11 की. ठीक है. फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच 5 प्लेयर्स कैन बोल. ठीक है. 5 प्लेयर्स कैन बॉलर. ठीक है. वो बेटे 17 में से जो बॉलर हैं वो कितने हैं? 5 हैं. बॉलर कितने हैं? 5 हैं. तो बेटे बैट्समैन कितने होंगे? इसको इसमें से माइनस कर लो. कितने हो गए? 17 माइनस 5 इक्वल टू 12. उसके बाद इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11, जो हमने 11 सेलेक्ट करने हैं, मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स. 11 के अंदर बॉलर्स कितने होने चाहिए? 4. और बैट्समैन कितने होंगे हमारे पास? कितने होंगे? 11 माइनस 4 इक्वल टू कितने होंगे? 7 होंगे. अब वही बात. अब 4 बॉलर्स सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉलर्स. 4 बॉलर्स सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉलर्स इन 5C4 ways. 4 bowlers selected from 5 bowlers in 5C4 ways. 7 batsmen selected from 12 batsmen equal to 12C7 ways. तो टोटल सिलेक्शन कितना हो गया? टोटल सिलेक्शन हो गया हमारे पास कितना आ गया? 5C4 मल्टीप्लाई बाय 12C7. इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है बेटा? ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स. एक बैग के अंदर 5 ब्लैक हैं एंड 6 रेड बॉल हैं. फाइंड द नंबर ऑफ वेज
बैग में 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज इन विच 2 ब्लैक, हमने 2 ब्लैक निकालने एंड 6 में से और 3 रेड निकालनी। ठीक है, 2 ब्लैक सेलेक्टेड फ्रॉम 5 ब्लैक, 2 ब्लैक सेलेक्टेड फ्रॉम 5 black in 5C 2 ways and 3 red selected from 6 red in 6C 3 ways। तो टोटल सिलेक्शन कितना हो गया? टोटल सिलेक्शन इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 5C2 मल्टीप्लाई बाय 6C3 ways। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन। Question number 9. In how many ways can one choose? Choose means combination. Chosen means combination. A program of 5 courses if 9 courses are available, ठीक है, and 2 specific courses are compulsory for every student. For example, मैंने कहा अगर आप स्कूल जाते हो, अगर आपने 11th क्लास में एडमिशन लिया तो आपको स्कूल वालों ने 9 कोर्सेज ऑफ़र किए। फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है जी, बायो हो गया, उसके बाद अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, ये दे दी। ठीक है, एंड कंडीशन आपने सेलेक्ट करने हैं 5 कोर्सेज एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर अवेलेबल आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। 2 कोर्सेज आर कंपलसरी। 2 कोर्सेज क्या हैं? कंपलसरी हैं। कंपलसरी का मतलब उन्होंने बोला कि इंग्लिश और मैथ्स आप लोगों के लिए कंपलसरी है हर बच्चे के लिए। तो 2 कोर्सेज तो फिक्स हैं, वो तो मिलेंगे। बाकी बच्चे को कितने लेने हैं? टोटल सेलेक्ट करने हैं 5। टोटल सिलेक्शन करनी है हमें कितनी? टोटल सिलेक्शन करने हैं 5 के। 2 तो कंपलसरी है सबके लिए, तो रिमेनिंग 3 कोर्सेज सेलेक्टेड फ्रॉम 7 कोर्सेज, क्योंकि ये 7 कोर्सेज इन 7C 3 वेज। तो इसको आप सिंप्लीफाई करना, 7C3 को 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्या आ गया? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये से कैंसिल, 6 से 6 एंड 5 तो 35 वेज। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर? एग्जाम्पल है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ बी सीटेड इन अ रो सो दैट no 2 boys आर टुगेदर। बेटे 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ सीटेड इन अ रो सो दैट no 2 boys आर टुगेदर। बॉयज़ ने इकट्ठे नहीं बैठना। पहले 5 गर्ल्स को मुझे बिठाना है सीट पे, तो 5 गर्ल्स सीटेड इन अ रो इन 5 फैक्टोरियल वेज। कितने वेज से? 5 फैक्टोरियल वेज से। ठीक है जी। अब 5 फैक्टोरियल वेज सेलेक्ट करना है। अब इनके बीच में हमारे पास कितने गैप हैं? 1 2 3 4 5 6। इन 6 गैप्स के बीच में मुझे 3 बॉयज़ बिठाने। ठीक है, देखो 5 गर्ल्स को कितने वे से? 5 फैक्टोरियल वे से। और जब 1 2 3 4 5 6 क्रॉस मार्क में मुझे 3 बॉयज़ बिठाने हैं, तो 3 बॉयज़ सीटेड इन पहले बॉय के लिए तो 6 चॉइसेस हैं। देखो 6 सीट्स हैं, कहीं भी बिठा सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6। दूसरे बॉय के लिए 5 हो जाएंगे, तीसरे के लिए 4 हो जाएंगे। 6 5 द 30 इंटू 4 कितना आ गया? 120 वेज से हम 3 बॉयज़ को 6 सीटों पे बिठा सकते हैं। पहले बॉय के लिए 6 सीट्स हैं, दूसरे के लिए 5 ऑप्शन है, तीसरे के लिए 4। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो गया? वेज कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 120। 120 इंटू 120 दैट इज इक्वल टू 14400। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोथ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। हमारे बैग के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मान लिया n ऑब्जेक्ट्स हैं। अब पहले n में से मुझे एक ढेरी पड़ी है n ऑब्जेक्ट्स की, मुझे मान लिया उनमें से r ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी है। r ऑब्जेक्ट्स की क्या करनी है? सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन का मतलब मुझे क्या लगाना है? उसमें कम्बिनेशन लगाना है। देन उसके बाद अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स। और अरेंजमेंट के लिए मुझे क्या लगाना है? परमुटेशन लगाना है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें मुझे दोनों लगाने पड़ेंगे, परमुटेशन भी कम्बिनेशन भी। पहले तो मुझे एक हमारे पास बैग है, उसमें से n ऑब्जेक्ट्स हैं, n में से मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं, r सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट का मतलब कम्बिनेशन का फार्मूला है NCR।
फिर मुझे उन आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट का मतलब है मुझे उस पर क्या लगाना है, परमुटेशन। परमुटेशन दैट इज़ या फैक्टोरियल, कुछ भी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। अब हमारे पास डॉटर है बेटे। डॉटर के अंदर बेटे वोवल कितने हैं, ए यू ई, इसमें वोवल्स हैं 3, कौन से, ए यू ई। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, डी जी एच टी आर। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 5। अब बैक के अंदर 3 वोवल्स हैं और बैक के अंदर 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। और मुझे क्या करना है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड। वर्ड इन सभी के वर्ड्स नहीं बनाने, पहले मुझे 2 वोवल्स सेलेक्ट करने, फिर मुझे 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने, फिर वो 5 सिलेक्टेड लेटर्स के मुझे वर्ड्स बनाने। अब 2 वोवल्स सेलेक्टेड फ्रॉम 3 वोवल्स, 3 वोवल्स में से 2 वोवल सेलेक्ट करने हैं, 3 2 वेज। सिलेक्शन का मतलब है कम्बिनेशन, पहले मुझे सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन का मतलब कम्बिनेशन अप्लाई करना है, ठीक है। एंड 2 3 कॉन्सोनेंट्स सेलेक्टेड फ्रॉम 5 कॉन्सोनेंट्स इन 5C3 वेज। टोटल सिलेक्शन कितने की होगी, टोटल सिलेक्शन होगी हमारे पास कितनी, 3C2 इंटू 5C3। अब हमारे पास 5 सेलेक्टर सेलेक्ट हुए हैं। दीज 5 लेटर्स अरेंज टू फॉर्म 5 फैक्टोरियल वर्ड्स, ठीक है जी। अब 5 लेटर सेलेक्ट कर दिए, इन 5 लेटर को हम अरेंज करके 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बनाएंगे तो टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड, टोटल वर्ड्स कितने आ गए हमारे पास, 3C2 इंटू 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल फाइंड द आंसर। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन 2, इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन at a time using all letters of the word equation so that vowels and consonant occur together। अब इसके अंदर vowels कौन कौन से हैं, ई है, यू है, ए है, आई है, vowels तो सारे के सारे हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास क्यू टी एन। और हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट ऑल वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। इन 5 वोवल्स को एक बॉक्स में डाल दिया और इन तीनों कॉन्सोनेंट्स को एक बॉक्स में डाल दिया। कंसिडर 5 वोवल्स इन ए बॉक्स एंड ट्रीटेड एज ए सिंगल लेटर, and treated as a single letter, and consider 3 consonants in a box and treated as a single letter। अब ए ई आई ओ यू और क्यू टी एन, उन्होंने कहा जब भी वर्ड बनेंगे ये वोवल और कॉन्सोनेंट हमेशा इकट्ठे आएंगे, तो इन वोवल्स को एक बॉक्स में डाल दिया वो एक लेटर है, इन कॉन्सोनेंट्स को एक बॉक्स में डाल दिया वो एक दूसरा लेटर है। तो दीज एक तरह से हमारे पास 2 लेटर हैं, तो 2 लेटर अरेंज, एन लेटर अरेंज करते हैं एन फैक्टोरियल वर्ड से, तो 2 लेटर अरेंज टू फॉर्म 2 फैक्टोरियल वर्ड। तो टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड कितना आ गया हमारे पास, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय अरेंजमेंट इनसाइड बॉक्स 1 इनटू अरेंजमेंट इनसाइड बॉक्स 2, अरेंजमेंट inside box 1 into arrangement inside box 2, arrangement inside box 2, ठीक है जी। अब 2 फैक्टोरियल बॉक्स 1 के अंदर 5 लेटर हैं, 5 अलग अलग हैं, तो n लेटर्स अरेंज टू फॉर्म n फैक्टोरियल वर्ड्स। इसके अंदर हमारे पास 3 लेटर्स हैं, तो 3 लेटर टू फॉर्म 3 फैक्टोरियल वर्ड्स। तो ये तो 2 हो गया इंटू 120, ये 3 to the 6 कितना आ गया, 1440 वर्ड्स। ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर है बेटा, कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना है। इसको डेली होमवर्क कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। ओके।